गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो आरोही का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि उसे पीरियड्स आए रहते हैं और उसका पूरे तरीके से ख्याल रखते हुए वो उसे ऑफिस भी जाने नहीं देती है। वो उसे बोलती है कि तुम यहीं पर रुको और ख्याल रखो। आरोही जब उसकी इतनी केयर देखती है तो उसे याद आता है कि जब कॉलेज के डेज में भी अश्विन यानी कि अश्विनी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, और ये चीज़ वो देख के मुस्कुराने लग जाती है। रात का समय रहता है, आरोही को अश्विनी उठाती है और बार बार बोलती, उठो उठो तुम्हारा बर्थडे है। और जिसमें आरोही अपना बर्थडे भूल चुकी थी और वो उसे टेरेस पर लेकर जाती है। अब उसके आगे टेरेस पे वो खड़ी रहती है तो आरोही एकदम से अश्विनी की तरफ देखती है और कहती है, वाओ यू डेकोरेट सो वेरी वेल। तभी वो कहती है, तुम्हें पसंद आया? तो आरोही कहती है, आई लव इट। मतलब मैं तो भूल ही गई थी अश्विनी, मेरा बर्थडे है, मुझे तो याद भी नहीं याद था। तुमने मेरे बर्थडे के लिए इतना सब कुछ किया, मैं बहुत खुश हूँ। तभी अश्विनी कहती है, हाँ मुझे लगा नहीं था तुम्हें पसंद आएगा। तो कहती है, क्यों नहीं आएगा, कितना क्यूट तरीके से किया है। अच्छा, और क्या? तो वो कहती है, क्या मतलब? तो कहती है, और क्या सरप्राइजेस है, मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? आरोही बोलती है। तभी अश्विनी अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है, यार वो तो मैं नहीं लाई। तभी आरोही एकदम से गुस्सा हो जाती है और टर्न होके बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तभी अश्विनी कहती है, अच्छा अच्छा पापा, तुम्हें पता है ना हर साल मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ, तो इस साल कैसे भूल सकती हूँ? पापा मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगी, पहले केक काट लें। तो वह कहती है, अच्छा ठीक है काट लेती हूँ केक। आरोही एटीट्यूड में बोलती है। तभी अश्विनी उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है और सेंटर ऑफ द टेबल के वहाँ पे उसे खड़ा करती है और सामने इतने अच्छे से वो देती है नाइफ, और नाइफ देके बोलती है, काटो। तो वो कहती है, तुम भी आओ। और वो जैसी केक काटने ही वाली रहती है तभी वो बोलती है, अश्विनी। तभी आरोही की तरफ अश्विनी देख के बोलती, अब क्या हो गया? तो कहते, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम अभी भी मेरे लिए बार्बी डॉल वाली केक लेकर आओगी? कितना मतलब बड़ी हो गई हूँ मैं, कुछ डिफरेंट तो लेकर आती। तो वो कहती है कि हाँ तुम बड़ी हो गई हो, बट तुम्हें बार्बी डॉल्स पसंद है ना, और तुम खुद एक बहुत प्यारी बार्बी डॉल हो, और बार्बी डॉल को बार्बी डॉल ही पसंद आती है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई। आई एम सॉरी अगर तुम्हें पसंद नहीं आया हो। ये बात बोल के अश्विनी अपने कान पे हाथ रखना स्टार्ट कर देती है। तभी आरोही उसका कान से हटाती है, उसे बहुत टाइटली हक करके बोलती, पागल, इतनी सी चीज़ के लिए सॉरी ना बोला कर, मेरे लिए इतना ही किया है, यही बहुत काफ़ी है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करती है। अश्विनी अपने बालों को बोलने लगती है कि तुम गंदा मत करो, कल ही वॉश करे हैं मैंने। तो कहती, ओह बड़ी आई, गंदा मत करो, ये पूरा केक उठा के लगा दूंगी मैं। तो कहती है, अरे अरे केक वेस्ट थोड़ी ना करना है, खाने का है। अश्विनी कहती है। तभी आरोही बोलती है, नहीं काट रही मैं केक। तो कहती, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी बाबा, केक काट लो प्लीज़ प्लीज़ काट लो। तो आरोही के बोलने पर सॉरी अश्विनी के बोलने पर आरोही केक काटती है। और जब वो केक काटती है और उसकी आंखों में से एकदम से आंसू गिरने लगता है, अश्विनी एकदम से आरोही की तरफ देख के बोलती है कि जो लड़की इतनी खुश थी और इतना हैप्पी मूड था, वो एकदम से रोने कैसे लगी। तभी वो उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, क्या हुआ है, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ है, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? आरोही मैंने कुछ ज़्यादा हर्ट कर दिया क्या, मेरा केक खराब था क्या? तो वो अपना सर हिला के बोलती है, कुछ नहीं है। तो वो उसे केक देती है और बोलती है, खाओ। तो वो कहती है, नहीं नहीं ये तुम रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है, कुछ नहीं ऐसा होता है। तभी वो बोलती है कि केक खा तो लो। तो थोड़ा सा वो खाती है अश्विनी, और वो उसी टुकड़े से आरोही को केक खिलाती है। आरोही बहुत स्ट्रांग रहती है, तो वो अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, कुछ नहीं, कभी कभार हो जाता है, पर मैं बहुत खुश हूँ, वेयर इज माई गिफ्ट? तो वो कहती है, अरे बाबा मैं तुम्हें अपना तुम्हें गिफ्ट दे दूंगी, ऐसे बार बार ऐसे पूछो ना मत ना। तो वो कहती है, अश्विनी वेयर इज माई गिफ्ट? तो अश्विनी कहती है, अरे तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट से बहुत प्यार है, मैं दूंगी दूंगी। तो वो कहती है, और क्या सरप्राइजेस है? तो कहती है, केक अच्छा नहीं लगा? तो कहती है, अच्छा है केक, काफ़ी अच्छा है। तो वो ये लेती है केक, और केक लेकर
ऐसे पूरा केक की लेती है और उसके नोज़ पे लगा देती है, और फिर आरोही के चिक्स पे लगा देती है, और फिर उसके फोरहेड पे लगा देती है और बोलती है कि अब तुम बर्थडे गर्ल लगी ना, अब अच्छी लग रही हो। तभी आरोही बोलती है, अश्विनी ये क्या हरकत है, हम बच्चे नहीं है अब। तो कहती तुम मेरे लिए अभी भी बच्ची ही हो। और ऐसे कह के वो और केक उसके पूरे फेस पे लगा देती है, और वहाँ से फोटो खींचने लगती है, बोलती है सेल्फी। तो वो कहती है अच्छा तुम्हें बताती है तुम्हारी सेल्फी। फिर वो केक लेती है और वो अश्विनी के फेस पे लगाते हुए बोलती है ये ले सेल्फी। तो अश्विनी बोलती है यार ठीक है बाल खराब नहीं। तो कहती है तेरे बाल तो अभी बताती हूँ मैं। और वो केक लेके सारे उसके बाल पे लगाती है। दोनों काफ़ी हंस रहे रहते। थोड़ी देर के बाद आरोही बोलती है कि अरे यार पूरा गंदा गंदा हो गया है। तो वो कहती है रुको रुको मैं लेकर आती हूँ। फिर वो वहाँ से टिश्यू पेपर लेकर आती है और फिर टिश्यू पेपर से दोनों अपने फेस को वाइप आउट करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ बैठे रहते हैं टेरेस के वहाँ पर। तो केक कटिंग हो चुकी रहती है। तो अश्विनी की तरफ आरोही देख के बोलती है गिफ्ट। तो कहती है तुम मानोगी नहीं ना। तो वो एक फ्रेम मतलब वो एक गिफ्ट रहता है, गिफ्ट बॉक्स देती है और गिफ्ट बॉक्स उसके सामने रख देती है और कहती है ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो वहाँ से जो आरोही रहती है बहुत एक्साइटेड में उस बर्थडे गिफ्ट को अनरैप करती है। और इस ड्यूरेशन में हम थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ये लोग छोटे से बच्चे रहते हैं। 11 साल की थी आरोही। आरोही का फर्स्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट बहुत ग्रैंड तरीके से हुआ था, क्योंकि आरोही उस समय अभी नई नई बड़ी हो रही थी ना। तो आरोही ने अपनी मम्मी को कहा था कि मॉम मेरा बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए, क्योंकि आरोही का बर्थडे है। आरोही के बर्थडे पे सबको इनवाइट किया जाएगा। तो आरोही के बर्थडे पे सारे स्कूल्स के बच्चे, कॉलोनी के बच्चे और सब आते हैं और उसी तरीके से बर्थडे टेरेस पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी मॉम डैड ने सारे अरेंजमेंट्स करे थे और आरोही एक लौती बेटी थी, तो सारे अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से करे रहते हैं। जिसमें जो अश्विन रहता है वो चुपचाप आता है और आकर आरोही को उसकी फ्रॉक से खींचते हुए बोलता है इधर आ इधर आ। तो तभी आरोही बोलती क्या है तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और तुम बाकी सबसे मुझे अलग से क्यों लेकर जा रहे हो। तभी वो कहता है अरे बाबा बाद में बताऊंगा, पहले तू चल तो मेरे साथ। अश्विन बहुत क्यूट तरीके से कहता है। तभी आरोही कहती क्या है। तो कहता है आ तो सही, और वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है और एक कोने में एक छोटा सा केक रखा रहता है और वो बार्बी डॉल का केक रहता है और वो बहुत छोटा सा केक रहता है। तो वो कहता है वाओ बार्बी डॉल। तो कहता है तुझे बार्बी डॉल्स पसंद है ना। तो यहाँ पे आरोही हंसते हुए बोलती है हाँ मुझे बार्बी डॉल्स बहुत पसंद है। तो कहता है हाँ इसलिए देख मैंने ना ये बार्बी डॉल्स केक लेकर आया हूँ। तभी आरोही उसकी तरफ बोलती है तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तूने बार्बी डॉल केक लेकर आया। तो कहते हैं अरे मेरी जो आंटी है ना, मतलब मेरी मासी, वो केक्स बनाती हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ केक बना दो। तो उन्होंने मेरे को केक ला कर दिए। तू तू टेस्ट करना। तू तो कहती है नहीं नहीं ये केक तो नहीं मैं अभी नहीं काटूंगी केक। तो कहती है अरे पागल तेरे लिए ये केक है, तू अभी क्यों नहीं काटेगी। तभी वो कहता है कि क्योंकि ये केक मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो कहती है हाँ तो काट ना। अश्विन कहता है आरोही को। तो कहता है नहीं तुम इस केक को लेकर जाओ। उस दिन अश्विनी अश्विन जो भी लेकर आता था आरोही के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था आरोही के लिए। इसलिए वो केक छोटा सा ही रहता है पर वो सबके सामने वो केक को लेकर जाती है। और वो जो वहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन वाली जो जगह रहती है वहाँ पर उसकी मॉम ने इतना बड़ा केक रखा रहता है और उसके सामने एक छोटू सा केक वो साइड में रखती है। और फिर सब लोग बोलते हैं ये क्या है। तो तभी आरोही सबके साथ में कहती है अश्विन ने मेरे लिए केक लेकर आया है और पहले मैं इसको कट करूँगी, क्योंकि उसने बहुत प्यार से लेकर आया। और उसके मॉम डैड भी उसको बहुत अच्छे से क्लैपिंग करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो आरोही रहती है
वो वहाँ से लेती है और वो छोटे से केक को कट करती है, और उस छोटे से केक को सबसे पहले अगर वो किसी को केक खिलाती है तो वो ना अपने मॉम को खिलाती है ना अपने डैड को खिलाती है, वो अश्विन को केक खिलाती है और बोलती है थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल केक। तो वो कहता है पहले आंटी अंकल को तो खिला, तो कहती है मैं उनको खिला दूंगी, पर पहले लिए तू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन दिनों पूरे के पूरे लोगों को ऐसा लगता था कि दे आर डेटिंग ईच अदर, बिकॉज वो सबके सामने ये कहती है कि अश्विन तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। उसकी मॉम भी थोड़ी सी आरोही की शॉक्ड होती हैं कि मेरी बेटी मुझे केक ना खिलाते हुए किसी लड़के को केक खिला रही है, तो भाई डेटिंग वेटिंग चल रही है क्या? और उस समय सबके सब शॉक्ड होते हैं, पर आरोही तो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। थोड़ी देर के बाद वो फिर से वो केक, बड़ा सा केक जो रहता है उसके डैड लेकर आए रहते हैं। वो फ्लोर वाला केक होता है ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर बड़ा, फिर छोटा वाला फ्लोर टाइप का केक वो रहता है। वो केक उसको कटिंग करती है, अपने डैड और अपनी मॉम को खिलाती है, अपने दोस्तों को खिलाती है बहुत अच्छे से बोलती है कि मेरा बेस्ट केक आज तक का ये वाला है। बताएं मॉम, मुझे बारबी डॉल केक पसंद है। और अश्विन को सिर्फ मैंने एक बार बोला था, अश्विन ने मेरी ये बात का भी ध्यान रखा। तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और इसलिए आज तक वो, अभी तक अश्विनी अब बड़े हो गए हैं, लोग इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो लोग एक दूसरे के लिए वही वो बारबी केक लेकर आती है। वो थोड़े टाइम का बाद रहता है कि अश्विन वहाँ से साइड हो जाता है, तभी आरोही आके बोलती है गिफ्ट कहाँ है मेरा? बचपन की बात है। तभी वो बोलता है गिफ्ट कहाँ है मेरा? बचपन में भी आरोही ऐसे पीछे पड़ जाती थी। अश्विन कहता था यार मैं गिफ्ट नहीं लाया, मैं तो केक ही लाया था ना, तो मैं गिफ्ट नहीं लाया। तभी वो उसका कान को एकदम से मरोड़ते हुए कहती तुम्हें पता है ना कि मुझे गिफ्ट्स कितने पसंद है, मुझे सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, तो तुम मेरे लिए कभी कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आ सकते? तो कहते केक ही तो गिफ्ट था, और तू केक को ही बोल रही है। तो कहती केक अलग बात है, मुझे केक के साथ गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए, तो तू मुझे गिफ्ट लेकर आएगा। तो कहता अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा। फिर नेक्स्ट टाइम में जब ये लोग थोड़े और बड़े हो जाते हैं, मतलब अभी तो ये लोग 11 साल के रहते हैं, फिर ये लोग जब 15 साल के होते हैं, तब भी ऐसे बर्थडे हमेशा से बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता था। बस लोग कम हो जाते थे, मतलब मॉम डैड, आरोही के मॉम डैड होते थे, आरोही के पूरी फैमिलीज मेम्बर्स होते थे, मतलब उसकी जो चाची वगैरह सब आते थे, और साथ ही साथ अश्विन भी आता था, उसकी फैमिली भी आती थी, और सिलेक्टेड फ्रेंड्स आते थे। पर उस ड्यूरेशन में भी ये केक ज़रूर लेकर आता था अश्विन, पर कभी गिफ्ट लेकर नहीं आता था, और आरोही हमेशा से उसके पीछे इतना पड़ती थी कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। ऐसे ही करते करते हर साल बर्थडे होता रहता था, और हर साल बर्थडे पे वो सिर्फ बारबी डॉल वाला केक लेकर आता था, कभी भी आरोही के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया। तो आज जब फर्स्ट टाइम वो केक के अलावा कोई गिफ्ट लेकर आया, तो आरोही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। आरोही का एक्साइटमेंट लेवल हाई पिच का था, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि नहीं मुझे बस अब देखना है। तो वो जैसे ही उसको अनरैप करती है तो एक बॉक्स निकलता है, एक बॉक्स को वो हटाती है, तो वहाँ पर पूरे चॉकलेट्स रहते हैं, वो चॉकलेट्स को निकालती है। तो फिर उसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें बहुत बहुत प्यारे से ग्रीटिंग कार्ड्स रहते हैं, जिस ग्रीटिंग कार्ड्स में उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, जो अश्विनी ने अपने हाथ से लिखा रहता है। फिर थोड़ा सा और छोटा सा बॉक्स ओपन होता है, तो वहाँ पर एक बहुत प्यारी सा एक छोटा सा फ्रेम रहती है, एक बहुत प्यारी सी फ्रेम रहती है, जिस फ्रेम में आरोही की बचपन की फ़ोटो होती है। और वो और ओपन उसको करती है, तो वो और ओपन करती है, तो वहाँ पर एक छोटा सा एक की चेन रहता है, जिस की चेन में लिखा रहता है आरोही अ सुपरस्टार, और वो बहुत प्यारा रहता है, उसे वो देख के अच्छा लगता है, उसे सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं। तभी अश्विनी उसकी तरफ देख रही रहती है, तो आरोही बोलती तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? तो कहती है बचपन से तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, तुमने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया, इस बार कैसे हो गया? तभी वो कहती है कि मुझे एक और गिफ्ट तुम्हें देना था, बट मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे दूँ।
तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा मुझे नहीं पता। तभी आरोही कहती है गिफ्ट देते टाइम इतना नहीं सोचना रहता है, और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, अच्छा ही लगता है। तो वो कहती है लाओ दो। तो वो कहती है पक्का तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं गुस्सा क्यों करूँगी, ऐसा क्या दे रहे हो तुम? अगर तुम मुझे बिकनी सेट दोगी तो मैं शायद गुस्सा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बिकनी पसंद नहीं है, और तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम बिकनी पहन के दिखाओ, डोंट बी लाइक दिस। तभी अश्विनी उसके सर पे मार के बोलती बस तुम ना ऐसी हरकतें करती रहा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली ऐसी हरकतें। तुम ना पागल हो क्या यार आरोही, कुछ भी बोलती हो। तो कहती है अच्छा अब तो तुम भी लड़की हो, अब तुम कितनी उतनी शर्मा रही हो, पहले तो तुम बड़ा शर्माती थी जब तुम लड़के थी। तो हाँ आरोही कैसी बात कर लेती है तू मुझसे, अब तो तुम भी लड़की हो, मेरे पास जो है वो अब तुम्हारे पास भी है। तो अश्विनी बोलती चुप करना, मत कर, मैं आ रही हूँ। तो आरोही हंसने लग जाती है, क्योंकि आरोही को हमेशा से अश्विनी को इस तरीके से टीज करना अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद वो एक गिफ्ट लेकर आती है जो रैप्ड रहता है। तो वो उस गिफ्ट को ओपन करती है तो वो फोटो फ्रेम रहती है, और वो फोटो फ्रेम आरोही के मॉम एंड डैड की रहती है। जैसी वो फोटो फ्रेम देखती है तो वो एक्चुअल में कोलाज रहता है, जिसमें उसके बचपन की फोटो से उसके अभी तक की फोटोज रहती है। आरोही उसे एकदम से सीने से लगाती है और बहुत रोने लगती है। वो इतना रोती है, और अश्विनी उसके बाजू में रहती है। अश्विनी बोलती है यार बुरा लगा क्या, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी आरोही बोलती है नहीं तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, तुमने मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया है, इसमें हर्ट वाली बात नहीं है। बट तुम्हें पता है मैं तुमसे गिफ्ट के लिए हमेशा से इस तरीके से मतलब चिल्लाती क्यों थी, क्योंकि मुझे गिफ्ट की कभी कमी नहीं होती थी। मेरे मॉम एंड डैड मेरे लिए हमेशा से इतना सब कुछ करते थे अश्विनी। मॉम एंड डैड वाज सो कूल, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, कोई भी चीज़ के लिए नहीं। आज मुझे बहुत दर्द होता है, आज मुझे बहुत अकेलापन लगता है कि जब वो मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, उन्होंने मुझे एक प्रिंसेस की तरह ही पाला है। तुम मुझे अपनी लाइफ की बारबी डॉल कहती हो ना, मैं तो उनकी लाइफ की बारबी डॉल थी। उन्होंने मुझे मुझे इतना प्यार दिया है ना कि मैं किसी चीज़ के लिए नहीं जोड़ा। अश्विन मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत। और ऐसे कह के आरोही बहुत रो रही रहती है, बहुत रोती है। और वो पूरी फोटोज में अपने मॉम एंड डैड को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है कि अब उसके मॉम एंड डैड उसके साथ नहीं है। तो बहुत रोती है। तभी अश्विनी कहती है आरोही मॉम एंड डैड हमारे दिल में है, और मैं भी बहुत प्यार करती थी, करती हूँ आंटी अंकल से। वो उनके जैसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। मेरे तो खुद के माँ बाप ने मुझे कभी इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार तो मुझे अंकल आंटी ने दिया है। मेरे तो सगे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाला, तब तब सिर्फ अंकल आंटी ने मुझे अपने घर पे पनाह दी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तभी हारोई कहती है समझ सकती हूँ। और ऐसे कह के वो दोनों काफ़ी रो रहे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रो रहे रहते हैं। और अब चलते हैं थोड़े फ्लैशबैक की तरफ। फ्लैशबैक ये रहता है कि जो आरोही के मॉम एंड डैड रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे मीन्स ओपन माइंडेड पर्सन रहते हैं। वो आरोही को कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं थे। आरोही को जो करना है वो करना चाहती थी, इसलिए आरोही फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। और जब एक टाइम था जहाँ पर स्कूल ख़त्म होने के बाद जो अश्विन ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था, तब आरोही उसे अपने घर लेकर आई थी। तब भी उसके मॉम एंड डैड ने बिल्कुल भी मना नहीं किया, कभी भी आरोही को किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। आरोही ने कहा था कि अगर मेरी छोटी बहन होती, तो अगर वो लड़की होती तो मैं उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव नहीं होती क्या? अगर मेरा भाई होता तो मैं उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव नहीं होती क्या? तो मॉम एंड डैड अश्विन मेरे लिए एक दोस्त है, तो मैं उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों नहीं होंगी? तभी उसके मॉम एंड डैड को ये चीज़ पता थी कि अश्विन उसके लिए बहुत मैटर करता है, तो उसके लिए मॉम डैड ने कभी भी अश्विन के लिए कुछ रोका टोका नहीं। और ये दिन है एक 15 सितंबर का दिन था, जिस दिन
अश्विन अपने ही अंकल आंटी, मतलब उन दिनों तो वो लड़का ही था, आंटी अंकल से हक करके बोलता है, अंकल आप बताओ अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि यार कुछ नहीं बेटा, कुछ हेल्प नहीं चाहिए, बस हेल्प तुम्हारी आरोही को संभालने में होती है। तुम्हारी आरोही बहुत नखरे करने लग गई, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। तभी अश्विन कहता है, अंकल वो बहुत स्वीट और क्यूट है, आप उसको टेंशन मत लो, उसको बस प्यार से करो ना तो वो सारे काम निकाल देती है। तभी अश्विनी की आंटी, मतलब आरोही की मम्मी आती हैं और उसके सर पे हाथ रख के बोलती है, तुम ही हो जो उसको बचपन से इतना हैंडल करते जा रहे हो, वरना तुमने देखा है ना उसके नखरे कैसे बढ़ती जा रही है लाडी साहब के। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, मुझे तो लगता भी नहीं है कि वो किसी को अपने आसपास आने देगी। लड़के के घर पे जाके एडजस्ट करना होता है, इसका बस है तो ये लड़के को यहाँ लाकर बोलेगी कि तू मेरे हिसाब से एडजस्ट कर। तो अश्विन हंसने लगता है, बोलता है ऐसा नहीं है आंटी, वो सब कुछ मैनेज रहेगा, आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मुझे टेंशन तो हमेशा से होती है, क्योंकि अब हमारी भी उम्र हो रही है, उसको एक अच्छा सेटल करना है, तो तुम हमेशा से उसका साथ देना और हमेशा से उसके साथ रहना। तो वो कहता है, अरे अंकल आंटी आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप यहीं पर हो ना, हमेशा से रहेंगे। तभी वो बोलता है, अरे अंकल आपने मुझे ये न्यू मोबाइल दिलाया है ना, इस न्यू मोबाइल से मैंने एक बार भी पिक नहीं ली है, चलो चलो पिक लेते हैं। तो वहाँ आंटी अंकल और अश्विन वहाँ खड़े रहते हैं, वो लोग पिक लेते। तभी आरोही पीछे से आकर बोलते हैं, मेरे बिना पिक लिए जा रहे हैं, मतलब मेरे को ही निकाल के फेंक दिया। तो तभी वो पिक चारों मिलकर लेते हैं और बहुत प्यारी सी वो पिक लेते हैं। पिक लेने के बाद वो 15 सितंबर की वो लास्ट पिक थी अंकल आंटी के साथ। थोड़े टाइम के बाद आंटी अंकल सिद्धिविनायक के मंदिर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो वहाँ से अपनी कार में बैठ जाते हैं। कार में वो बैठते हैं और कार में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, उन्हें भी पता था, लेकिन वो कार बहुत स्लो तरीके से चला रहे थे। पर उस दिन इतनी जम के एक ट्रक आता है और इतनी हाई स्पीड से आता है कि वो एकदम से उसे धक्का दे देता है और अंकल आंटी की ऑन द स्पॉट 15 सितंबर को डेथ हो जाती है। और वो दिन था जहाँ पर अश्विन ने आंटी अंकल से वादा किया था कि मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूँगा, और उस दिन वो पूरे तरीके से टूट चुके थे। कहने को तो रिलेटिव्स होते हैं बट कोई आता नहीं है। उसके लिए उसकी पूरी लाइफ अश्विन था और अश्विन के लिए पूरी लाइफ आरोही, दोनों के लिए। और तभी वहाँ से जो हमारी आरोही उस पिक को देख रही थी, वो लास्ट टाइम उसने अपने पेरेंट्स के साथ वो पिक ली थी और वो बहुत संभाल के रखी थी, वो चारों की पिक थी, तो वही कोलाज में भी ऐड थी। तो वो दोनों देख के काफ़ी रो रहे थे। यहाँ पे अश्विनी भी बहुत रो रही थी और आरोही भी बहुत रो रही थी। दोनों का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो जाता है। तभी वो बोलती है, रात बहुत हो गई है अश्विनी, हमें नीचे चलना चाहिए। तभी अश्विनी बोलती है, हाँ आरोही चलो, और ऐसे पकड़ के वो आरोही को कर रही थी। आरोही को क्रैम्प्स भी थे तो उसे थोड़ा सा पेन भी हो रहा था, तो वो उसे बहुत प्यार से पकड़ती है और प्यार से पकड़ के उसे टाइटली हग करके वो दोनों जा रहे रहते हैं। जाते जाते केक वेक वो सब पूरा लेकर जाती है। जब पूरा फाइनली वो अंदर बैठ जाते हैं तो डोर लॉक करते हैं, और डोर लॉक करती है, कर्टन्स वगैरह सब लगाती है और उसके बाजू में आकर लेट जाती है, क्योंकि दोनों का बेड एक ही था। तभी आरोही एकदम से टर्न होती है और अश्विनी से चिपक जाती है, क्योंकि वो उस दिन बहुत हर्ट थी कि उसके मॉम एंड डैड नहीं है, वर्नेबल सिचुएशन में थी, उसे कितना पेन हो रहा था। अश्विनी भी उसके पेन को पूरा समझती है और उसे टाइटली हग करती है। थोड़ी देर में आरोही और अश्विनी एक दूसरे को डिम लाइट के नीचे बहुत प्यार से देख रहे थे। तभी आरोही बहुत रोए जा रही थी और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी अश्विनी उसके आंखों में से जो आंसू जाते उसे बहुत प्यार से हाथ से पोंछती है। एक बार पोंछती है, दो बार पोंछती है, पर वो रो ही जा रही थी। तभी वो रोते हुए बोलते ना कि जब आप रोते हो तो आपकी सिर की मतलब एकदम से हिचकियाँ आने लग जाती हैं और आपका एकदम से हिचक हिचक होने लगता है, वैसा उसके साथ हो रहा था आरोही के साथ। तो अश्विनी एकदम से नीचे आती है और उसके लिप पे अपना लिप रख देती है शांत करने के लिए उसे, और वो बहुत प्यार से रहते। आरोही भी अपनी आंखें कब बंद कर लेती है उसे पता भी नहीं चलता।
अश्विनी को भी ये बात पता ही नहीं चलता और उन दोनों के बीच में लिप किस होने लग जाती है। थोड़ी देर तक दोनों लिप किस ही कर रहे रहते हैं बहुत प्यार से। कोई भी उनमें से एग्री नहीं था कि वो पीछे हटे। दोनों को लिप किस इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो किस पे किस करे जा रहे थे, बहुत प्यार से किस कर रहे थे, अपर लिप फिर लोअर लिप और बहुत देर तक, जिसमें जिसमें आरोही को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो पहले से रोना बंद कर देती है। अश्विनी का हाथ जो उसकी बैक को रब भी कर रहा था और रब करते हुए आरोही को इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि वो उससे बहुत प्यार से किस पे किस करे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद अश्विनी के ऊपर आरोही एकदम से चढ़ जाती है और अश्विनी बस उसे देखती रह जाती है और दोनों की आंखें बहुत नशीली हो चुकी थी, जैसे कि उन्होंने कुछ नशा कर लिया हो। लेकिन वो किस इतनी नशीली थी। फिर वो थोड़ा सा नीचे आती है और आरोही अश्विनी के जॉ लाइंस को देखती है जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो थोड़े से उसके चिन को उठाती है और उसकी नेक और उसकी जॉ लाइन पे इतना किस करना स्टार्ट कर देती है। आरोही को भी उसकी वो जो किसेस बहुत अच्छी लग रही रहती है और एक अच्छी सी वाइब्स आ रही रहती है। वहाँ पर अश्विनी ने तो वो पूरी बेडशीट को एकदम से पकड़ ही लिया था और आरोही उसकी पूरी किस पे किस करे जा रही थी, उसकी नेक पे किस कर रही थी। थोड़ी देर में वो थोड़ा और नीचे होती है और नीचे किस करते करते वो उसके जो मतलब शर्ट टी शर्ट पहनी रहती है, वो टी शर्ट को ऊपर करने की कोशिश कर रही रहती है, पर वो नहीं कर पा रही रहती है क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ी हुई रहती है। थोड़ी देर में वो उसे अश्विनी बोलती है, एक मिनट आरोही मैं करती हूँ। तो आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है तो अश्विनी खुद अपनी टी शर्ट होती है उसे उतार देती है ताकि आरोही बहुत कंफर्टेबल तरीके से हो। और आरोही थोड़ा सा नीचे जाती है और नीचे जाकर बहुत प्यार से जो उसके नेवल होती है वो नेवल की तरफ किस करना स्टार्ट कर देती है। नेवल पे बहुत प्यार से किस कर रही थी। उसका किसिंग सीन बहुत 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 प्यार से किस कर रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि उसे किस करते हुए, और किस करने लग जाती है। और वहाँ पर जो उसके बूब्स रहते हैं वो उस बूब्स की तरफ देख रही रहती है आरोही, और आरोही की आंखों में कुछ अजीब सा नशा था, जैसे कि वो बहुत एक्साइटेड थी अश्विनी को कभी इस तरीके से देखने के लिए, क्योंकि अश्विनी को इस तरीके से कभी देखा ही नहीं था। तो उसका गैशर्स उसकी चीज़ें उसको एक अट्रैक्ट कर रही थी। तभी वो धीरे से बोलती है, ओपन। तो अश्विनी बोलती है क्या? तो बोलती है ओपन। तो कहती है क्या? तभी आरोही बोलती है टर्न राउंड। तो वो कहती है क्यों? अश्विनी मतलब बहुत बहुत स्वीट क्यूट सी एकदम बच्ची टाइप रहती है। तभी आरोही बोलती है टर्न राउंड। तो वो बोलते तुम मेरे ऊपर बैठी हो तो टर्न राउंड कैसे होंगी? तो आरोही थोड़ा सा साइड में होती है और अश्विनी टर्न राउंड होती है। वो एक एक चीज़ हमेशा से आरोही की फॉलो करती है। पीछे से वो जो हुक्स रहते हैं ब्रा के, वो पूरे ब्रा के हुक्स रिमूव करती है और उसकी बैक पे बहुत अच्छे से हाथ फेरने लग जाती है। आरोही उसकी बैक पे बहुत प्यार से हाथ फेर रही थी। तो अश्विनी को जैसे जैसे उसका टच फील हो रहा था वो ऐसे अपनी पीठ के एकदम ऐसे पीछे होती जा रही थी, और आरोही को ये देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था अश्विनी को इस तरीके से, क्योंकि अश्विनी की स्किन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गर्ल से भी ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो उसको और मज़ा आ रहा था, तो वो थोड़ा बैक पे ही उसको किसेस करना स्टार्ट कर देती है। अश्विनी की आवाज़ ही नहीं निकल रही रहती है, बस वो बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ी रहती है और ऐसे देख रही रहती है कि क्या करूँ आरोही, मैं तुम्हें कैसे रोकूँ, मेरी जान जा रही है। और उसके मन में इतने सवाल होते हैं, बट उसे अच्छा भी लग रहा रहता है, उसे उसका टच बुरा नहीं लगता है। शी लाइक्स हर टच। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से हुक खोलने के बाद उसे एकदम से पीछे करती है और उसके ऊपर फिर से चढ़ जाती है। अश्विनी बस उसकी आंखों से अपनी आंखों को मिला रही थी और फिर आरोही अपनी बहुत जो प्यासी कातिलाना नज़र से उसके तरफ देखती है और उसकी जो ब्रा होती है वो उसकी ब्रा को रिमूव कर देती है और रिमूव करके वहाँ पटक देती है। और फिर वो थोड़ा सा और नीचे जाती है और कहती है तुम्हारे तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं।
अश्विनी ये सुनकर एकदम से आंखें बंद कर लेती है और उसने जो दोनों हाथों से बेडशीट को और टाइटली पकड़ती है। फिर वो थोड़ा देखती है कि अश्विनी कितना शाय करती है, वो बहुत क्यूट दिख रही थी। तभी वो उसके और लिप की तरफ देखती है और आरोही उसके लिप पे और किस करना स्टार्ट कर देती है। आरोही उसके लिप पे बहुत प्यार से किस करे जा रही थी, किस करे जा रही थी, और अश्विनी को भी वो किस बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी उसे किस बैक कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो नीचे आती है और नीचे आके उसके जो बूब्स रहते हैं वो उस बूब्स को देखती है, एक हाथ से प्रेस करती है और दूसरे हाथ से लिक, और मतलब दूसरे बूब्स को वो लिक करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत पैशनेट तरीके से बहुत प्यार से उसके बुक्स को लिक कर रही थी। थोड़ा वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी करते हुए, तभी उसको एकदम से पेन होने लगता है आरोही को, और वो चिल्लाती आउच। तो तभी अश्विनी कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आरोही? तो कहती है ये भी गलत टाइम पे आने थे। तो कहती क्या गलत टाइम पे आने थे? कहते पीरियड्स, और क्या? तो वो कहती है कि ओ हाँ तुम्हें पीरियड्स है। तो वो कहती है कि पर हाँ बहुत पेन हो रहा है। तभी अश्विनी कहती है रिलैक्स हो जाओ, रुको रुको मैं हॉट बैग लेकर आती हूँ। तो कहती कहाँ जा रही हो तुम ही मेरा हॉट बैग हो। और ऐसे पकड़ के उसे खींचती है और अपना जो सर रहता है उसकी चेस्ट पे रख के उसके पूप्स को वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर देती है। अश्विनी भी चुप रहती है, उसके मुंह से कुछ जवाब नहीं होता। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या आता है, क्या इन दोनों के बीच में लव स्टार्ट हो चुका है या कुछ और, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। बाय बाय।